जय हिंद साथियों, मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और बहुत ही ज़बरदस्त शानदार विषय पूर्व सैनिकों के लिए जंतर मंतर से आया है। साथ ही साथ रेवाड़ी रैली को और भी मजबूत बनाने का विषय हमारे पास आया है। सबसे पहले तो मैं रेवाड़ी के समस्त पूर्व सैनिक साथियों को बधाई दूंगा कि उन्होंने इतनी शानदार और जानदार तैयारी रेवाड़ी में की है। हरियाणा के समस्त पूर्व सैनिक संगठनों को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपना तन मन धन एक करके पूरे हरियाणा को एक मंच पर लाने की बहुत ही अच्छी पहल की है। इसी के साथ साथ मैं डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन से ऑनरेडी कैप्टन रमन्ना स्वामी सर, IVO से कैप्टन जोगिंदर सिंह सेंगर साहब और दिल्ली वेटरन से सुरेंद्र जी का, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन का, रेवाड़ी वेटरन्स का, हरियाणा वेटरन्स का, राजस्थान वेटरन्स का और बाकी अन्य सदस्यों का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पहल की। रेवाड़ी रैली में सभी एक होने की नज़र अभी दिखाई दे रहा है, क्योंकि फेडरेशन भी टूट चुका है। यह समझिए कि फेडरेशन से सबका सैनिक संघर्ष समिति अलग हो चुकी है। अभी फेडरेशन का कोई भी धरना जंतर मंतर पर नहीं चल रहा। जिन संगठनों ने फेडरेशन को समर्थन दिया था, अब सोचने का विषय यह है कि वो संगठन फेडरेशन के साथ जाएंगे या सबका सैनिक संघर्ष समिति के साथ जाएंगे, क्योंकि आज ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है कि जंतर मंतर का धरना सबका सैनिक संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा है। अर्जुन सिंह राठौड़ साहब, जो कि फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने भी सभी ग्रुपों में अपना वीडियो जारी कर दिया है, अपना मैसेज जारी कर दिए हैं कि सबका सैनिक संघर्ष समिति और फेडरेशन ऑफ अलग हो चुके हैं, दोनों अलग अलग हैं। 20 तारीख की जो जंतर मंतर से संसद घेराव की कॉल है, वो सबका सैनिक संघर्ष समिति की है, ना कि फेडरेशन की। फेडरेशन ने अपना हाथ सबका सैनिक संघर्ष समिति से खींच लिया है, या ये कहिए कि सबका सैनिक संघर्ष समिति ने फेडरेशन से अपना हाथ खींच लिया है। अब ये क्या कारण है, क्या विषय रहा कि सबका सैनिक संघर्ष समिति ने ही फेडरेशन बनाया था और अर्जुन सिंह राठौड़ साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर क्या सबका ने गलती कर दी, या अर्जुन सिंह राठौड़ साहब को ऐसी कुछ बातें पता लग गई कि सबका ने उनको दरकिनार कर दिया। यह तो आने वाला समय बताएगा कि सबका और फेडरेशन में क्या हुआ। क्योंकि फेडरेशन में भी सबका सैनिक संघर्ष समिति का ही ऑन रोल था। धरना चाहे फेडरेशन के नाम पे चल रहा था, लेकिन चला सबका सैनिक संघर्ष समिति ही रही थी। हर चीज़ का हिसाब किताब सबका सैनिक संघर्ष समिति के पास ही था। सबका तो सिर्फ नाम मात्र का था। यहाँ तक कि अर्जुन सिंह राठौड़ साहब भी बहुत ही कम अपनी वीडियो डालते थे, या बहुत ही कम, या ये कहिए कि ना के बराबर कोई मैसेज डालते थे। आज उनका ना के बराबर मैसेज डालने के बाद एक मैसेज आता है कि फेडरेशन और सबका सैनिक संघर्ष समिति अलग अलग हो गई है। फेडरेशन कोई भी निर्णय अपने जो उसके सहयोगी संगठन हैं उन सभी के सुझाव से लेगा। फेडरेशन कभी भी अकेला नहीं लेगा, और फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी वो संगठन के पदाधिकारी और संगठनों के अध्यक्षों से अपना तालमेल करना शुरू कर दिया है, और उन्होंने पूछना शुरू कर दिया है कि वो संगठन फेडरेशन के साथ हैं या सबका के साथ हैं। तो इसी कड़ी में मैं डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का जिला अध्यक्ष भिवानी होने के साथ साथ हमारा अपना फाउंडेशन सैनिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष होने के नाते भी यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमने कभी भी सबका सैनिक संघर्ष समिति को कोई सपोर्ट नहीं दिया। हमने जो भी अपना पत्र दिया था या हमने जो भी अपना समर्थन दिया था वो फेडरेशन को दिया था, और यदि फेडरेशन सबका से अलग हो गई है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहूँगा कि डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन और हमारा अपना फाउंडेशन सैनिक प्रकोष्ठ हमेशा ही उनके साथ है जो पारदर्शिता से कार्य करेंगे, जो जुमलेबाजी, धोखेबाजी, झूठ
या पूर्व सैनिकों का अपमान, पूर्व सैनिकों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उस संगठन के साथ हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। कोई भी व्यक्ति विशेष से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं फेडरेशन से भी अपील करूंगा, अगर फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौड़ साहब मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि फेडरेशन ने जो कॉल बुलाई है 17 सितंबर की कठुआ की, कृपया आप उसे पूर्व सैनिकों के हित में, रेवाड़ी रैली के हित में उसे कैंसिल कर दें। और आप का स्वागत है, फेडरेशन का स्वागत है, रेवाड़ी रैली में आएँ, रेवाड़ी रैली में उनको उचित मान सम्मान दिया जाएगा और सारे पूर्व सैनिक संगठन रेवाड़ी में एकजुट हों। सभी पूर्व सैनिक संगठनों का हम पहले भी आह्वान कर चुके हैं, अभी भी मैं यही कहूँगा कि चाहे वो डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो दिल्ली वेटरन्स हो, चाहे वो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन हो, चाहे वो फेडरेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन हो, या और कोई छोटे मोटे संगठन हो, चाहे वो हरियाणा वेटरन्स हो, चाहे वो भिवानी वेटरन्स हो, चाहे वो पूर्व सैनिक संघ हो, चाहे वो हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग हो, सभी पूर्व सैनिक संगठन, रेवाड़ी एक मौका है, बाकी सभी धोखा है। जो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक स्लोगन या ये एक डायलॉग या ये एक कुछ भी मानिए, ये जंतर मंतर से रिलीज हुआ था कि 20 सितंबर मौका है, बाकी सभी धोखा है। तो साथियों, अभी हम यही कहेंगे कि रेवाड़ी रैली पूर्व सैनिकों के लिए एक मौका है, बाकी सब कुछ धोखा है। क्योंकि जो संगठन अपनी महत्वाकांक्षा के लिए फेडरेशन जैसे महान संगठन को तोड़ सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। वो उनकी संगठन की निजी राय है, संगठन को वो किस प्रकार से चलाएं वो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, संगठन की जिम्मेदारी बनती है। कोई और संगठन उनके साथ जाएगा तो वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कैसे करते हैं। हालांकि यह 20 सितंबर के लिए बहुत ही नुकसानदायक निर्णय रहा है। सबका के पदाधिकारियों ने, सबका के माननीय साथियों ने जो भी निर्णय लिया है काफ़ी सोच समझ के लिया होगा। वो हमारे से काफ़ी ज़्यादा समय से सक्रिय हैं, ये कहने में मैं नहीं चाहूँगा। उन्होंने पता नहीं क्या सोचकर फेडरेशन से अलग हुए हैं, या फेडरेशन ने क्या सोचा कि सबका से अलग हुए हैं, वो तो समय ही बताएगा। आगे आने वाला समय हमें बताएगा कि किसकी क्या गलती थी। लेकिन साथियों, एक बार मैं फिर यही कहूँगा कि 17 सितंबर चलो रेवाड़ी, आओ रेवाड़ी, पहुँचो रेवाड़ी, क्योंकि अभी रेवाड़ी रैली लाखों से भी ज़्यादा तादाद में पूर्व सैनिक पहुँचेंगे, क्योंकि रेवाड़ी रैली को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट मिल चुकी है डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन की, हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग की, और भी छोटे छोटे बाकी संगठनों की, दिल्ली वेटरन्स की, क्योंकि दिल्ली वेटरन्स तो पहले से ही ये संगठन इसको करवा रहा था रैली को। उसके बाद वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन इसमें एक्टिव था, क्योंकि दिल्ली वेटरन्स और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन का गठबंधन पहले ही रामलीला मैदान में हो चुका था। उसके बाद रेवाड़ी वेटरन्स, हरियाणा के समस्त जिले, हरियाणा के समस्त पूर्व सैनिक संगठन इसमें अपनी आहुति देने के लिए तैयार हो चुके हैं। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रजिस्टर्ड बड़े बड़े संगठन जैसे डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग जैसे संगठन जो कभी अलग अलग थे, लेकिन आज हरियाणा की मातृभूमि में वो एक हो चुके हैं। साथ ही साथ हमारे लिए सबसे अच्छी खुशी की बात यह भी है कि हम कोशिश में हैं कि फेडरेशन भी हमारे साथ आए, अर्जुन सिंह राठौड़ साहब भी अपनी पूरी टीम के साथ रेवाड़ी पहुँचें। हम उनसे भी संपर्क करेंगे, उनसे भी निवेदन करेंगे, और जो यदि वो मेरी वीडियो देख रहे हों, लोकेंद्र साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी रेवाड़ी रैली को कवर करने के लिए अपनी पूरी यूट्यूब टीम के साथ आएँ। क्योंकि हमें सबको एकजुट करना है। हमारी कोई अभिलाषा नहीं है भिवानी के पूर्व सैनिकों की या भिवानी के समस्त पूर्व सैनिक संगठनों की, किसी की कोई अभिलाषा नहीं है। हमारी मात्र और मात्र एक ही अभिलाषा है कि हम सभी पूर्व सैनिक संगठन ओआरओपी जैसे विषय पर तो एक हों, शहीदों के विषय पर एक हों, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। भिवानी से किसी को कोई पद नहीं चाहिए, कोई भी पद ले, हमें उस पद की लालसा नहीं है, लेकिन हम अपना तन मन धन से उस प्रत्येक संगठन को सपोर्ट करेंगे जो पूर्व सैनिकों के हित में होगा, जो पूर्व सैनिकों की मान और मर्यादा को रखेगा। तो आज के लिए यही एक खबर थी कि फेडरेशन
और सबका सैनिक संघर्ष समिति अलग अलग हो चुके हैं और रेवाड़ी रैली के अंदर फेडरेशन के आने की उम्मीदें हमारी कुछ ताज़ा हुई हैं। ये अर्जुन सिंह राठौड़ साहब का एक मैसेज है जो कि मैं कैमरे पे तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा, शायद आपके पास पहुँच गया होगा, और यदि नहीं पहुँचा हो तो वो मेरे नंबर पर कॉल कर या मेरे नंबर पर मैसेज कर ले सकता है। मेरा नंबर है 8059221100। इस नंबर पर आप अपना एड्रेस बताएं, आप अपना नाम पता बताएं, आप कौन सी रेजिमेंट से हैं, आप पूर्व सैनिक हैं तो, या आप हमें फ़ोन करें कि मैं इस संगठन से हूं, तो हम आपको बता देंगे कि जंतर मंतर से जो अभी कॉल हुई थी संसद घेराव की, वो कॉल सबका सैनिक संघर्ष समिति की है। हम उनसे भी विनती करेंगे, सबका सैनिक संघर्ष समिति से भी आपकी कॉल अच्छी है, सम्मानजनक है, माननीय है, हम आपके साथ आएंगे, लेकिन आप पहले रेवाड़ी की कॉल में आएँ। 17 की जो रेवाड़ी की कॉल है उसमें आएँ। और मैं माननीय सुरेंद्र पहलवान जी से भी विनती करूंगा कि कृपया सभी से संपर्क साधें, सभी से बातचीतें करें, सभी के साथ अपना बड़प्पन दिखाएं। कोई भी ऐसी वीडियो या कोई भी ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे पूर्व सैनिकों की आहत हो या पूर्व सैनिकों की भावनाएं आहत हों। हमें कुछ नहीं लेना है, जो भी कुछ है इस सृष्टि पर ही मिला था और इस सृष्टि पर ही रह जाना है, लेकिन हमें अपना सैनिकों का भाईचारा बनाकर रखना है, पूर्व सैनिकों का भाईचारा बनाकर रखना है। साथ ही साथ भिवानी के समस्त पूर्व सैनिक संगठन उन अमर शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने कल मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिसमें हमारे 3 अधिकारी साहब, 1 जवान शहीद हो गए और साथ ही साथ एक हमारा बहुत ही वफादार शानदार डॉग यूनिट का डॉग जिसने अपने हैंडलर की जान बचाते हुए अपनी वफादारी का परिचय दिया है और अपने प्राणों की आहुति दे दी है। उसे भारतीय सेना कभी भुला नहीं पाएगी, अपने उस जाबाज को। साथ ही साथ मैं एक बार फिर उन शहीद परिवारों को साथ संवेदना व्यक्त करता हूं समस्त पूर्व सैनिक संगठन भिवानी की तरफ से, और भगवान उनको इस दुख की घड़ी में उनका साथ बनाए रखें। साथ ही साथ जो उनके नज़दीकी लोकल संगठन हैं, लोकल पूर्व सैनिक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उनके अंतिम यात्रा में पहुँचें, उनके परिवार को सांत्वना दें, क्योंकि वो भी हमारा एक हिस्सा थे। कहीं ना कहीं यदि हम अपने परिवार के साथ बैठे हैं तो यह उन्हीं की देन है। साथियों, यह थी आज की एक सबसे बड़ी खबर कि फेडरेशन और सबका हुए अलग अलग। फेडरेशन और सबका किस कारण से अलग हुए ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी मैं इतना ही कहूँगा कि समस्त भारत के पूर्व सैनिक चलो रेवाड़ी, आओ रेवाड़ी, पहुँचो रेवाड़ी। अभी 17 सितंबर की जो रैली है वो एक महारैला होने जा रहा है। जो ग्राउंड है शायद वो छोटा भी पड़ सकता है, तो रेवाड़ी की टीम से मेरी यही विनती है कि कृपया व्यवस्थाएं बनाए रखें। व्यवस्था में अगर कोई दिक्कतें आएँ तो वो भिवानी की टीम को शहर जो भी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी वो भिवानी के पूर्व सैनिक संगठन निभाने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान, भिवानी, हरियाणा।